नमस्कार भारत। आज हम आपके बीच फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो लेकर। एक ऐसा वीडियो जो हमारी भारतीय छवि को, जो हमारी भारतीय संस्कृति को, जो भारतीय सहिष्णुता को और जो हमारी प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं आज सिर्फ भारत के पटल पे नहीं, आज विश्व के पटल पे शर्मसार कर रहा है। और यह शर्मसार भारत हो रहा है इन कुछ नमूनों की वजह से। ऐसी हरकतें इन कुछ लफंगों की वजह से आज भारत को सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। और इसके पीछे जिम्मेदार हैं ये कुछ नमूने, ऐसी कुछ हरकत करने वाले लोग, ना जो भारत का धर्म जानते हैं, ना जो भारत की संस्कृति जानते हैं, ना जो भारत का आचरण जानते हैं, और ना जो लोग भारत को समझते हैं कि भारत कैसा देश है। भारत एक ऋषि मुनियों और तपियों का देश है, भारत सहिष्णुताओं का देश है, भारत सर्वधर्म समभाव का देश है। भारत अपनी प्रवृत्ति में ऐसा नहीं है जैसी हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इनको ना वैदेशिक समझ है, इनको ना दुनिया की जानकारी है। ये लफंगे, ये आतंकी मानसिकता के कुछ उदंड लोग भारत की छवि को जिस स्तर पे खराब कर रहे हैं वो अशोभनीय है। हम समझ नहीं सकते कि हम कैसे भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, हम कैसे हिंदुस्तान को देख रहे हैं जहां जय सिया राम के नारे लगाकर उदंडताएं की जा रही है, लोगों को सताया जा रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। ये कैसे भारत को हम देख रहे हैं? ये बड़ा चिंता का विषय अभी भी हमारे बीच है कि क्या ऐसा भारत हम सोचते हैं, क्या ऐसा भारत हम देखते हैं, क्या ऐसे भारत की परिकल्पना हम करते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान? शर्मसार कर रहा है आज का ये वीडियो जो हम सबके बीच में है कि क्या हमारा भारत ऐसा था, क्या हमारे लोग ऐसे थे, क्या ये उदंडताएं और ये तुच्छ मानसिकता इसके पहले आपने भारत में कभी देखी थी? और इन तुच्छ मानसिकताओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दी जाएगी सरकार। लेकिन क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, या इस उदंडता के पीछे पक्ष का हाथ है या विपक्ष का हाथ है? यह तो जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इन उदंडियों पर कार्रवाई वही होनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में अब तक योगी सरकार करती आ रही है। कि अगर इन उदंडियों ने क्रिसमस पे पेड़ तोड़े हैं, उनके धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया है, हमारी संविधान की मूल आत्मा को चोट पहुंचाया है, लोगों की धार्मिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है, तो इनसे इनके घर छीने जाए, इनसे इनकी स्वतंत्रताएं छीनी जाए। इनकी जगह अब खुले बाजारों में ना हो, इनकी जगह अब जेलों में हो। ये सड़कों पे घूमने वाले आतंकी मानसिकता के लोग ये सिर्फ भारत की छवि नहीं खराब कर रहे, ये भारत का वजूद खराब कर रहे हैं, ये भारत की संस्कृति को चोट पहुंचा रहे हैं, ये भारत की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। ये चोट पहुंचा रहे हैं हमारी भारतीय मानसिकता पे, हमारे धर्म ग्रंथों पर। इनको ना धर्म ग्रंथों की समझ है, इनको ना भारतीय संविधान की समझ है, इनको ना भारतीय संस्कृति की समझ है, इनको ना भारतीय चेतना और भारतीय स्वाद का पता है। ये तिलक लगाकर, डंडे उठाकर ये लफंगे चल देते हैं लफंगागिरी करने, और ये चोट पहुंचाते हैं भारतीय आत्मा को। आज बीबीसी की न्यूज में जब मैं पढ़ रहा था तो आंखों में आंसू आ रहे थे कि क्या ये हमारा भारत है? इस भारत से हमारी पहचान थी क्या? इस भारत की जो पहचान थी उसको इन लफंगों ने कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया है। आतंकवादी दो तरह के होते हैं, एक वो जो बाहरी छवि पे चोट पहुंचाते हैं, जो हमारे यहां हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान करते हैं, और एक आतंकवादी हमारे अंदर पल रहे हैं जो हमारी छवि, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी आत्मा, हमारे धर्म और हमारे चरित्र पे हमला कर रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों से निपटने के लिए सरकार को नीतियां तय करनी होगी। ये जो हरकत कर रहे हैं ना, ये सिर्फ भारत को नहीं भुगतना पड़ेगा। इन हरकतों का परिणाम जो है ये भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ेगा। वो भारतीय, अब इन महाशय को जरा ध्यान से देखिए। ये महाशय इस छोटे से बालक से, खुद तो निकम्मे चाटुकार किसी के बल पे पल रहे होंगे, और इसी छोटे बालक से कह रहे हैं कि तुम अपना आईडी दिखाओ, तुम ये सामान नहीं बेच सकते हो। अपने तो कहीं चाटुकारिता करते होंगे, लेकिन इस बच्चे से ये सवाल पूछा जा रहा है। आगे थोड़ा सा और चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन साहब को देखिए, तिलक लगाकर खुद को ब्राह्मण समझ रहे हैं, खुद को पंडित समझ रहे हैं। ये भूल गए कि इस देश में इनकी जरूरत नहीं है धर्म की व्याख्या करने की। इस देश में आदि शंकराचार्य और रामाचार्य के रूप में बहुत सारे ऐसे विद पड़े हैं जो धर्म की व्याख्या करेंगे, और आपके बचाने से साहब देश का धर्म नहीं बचेगा। आप तो
शकल से देखने में कहीं ना कहीं मानसिक आतंकवादी लग रहे हैं। आतंकवाद में अगर पाकिस्तानी में आतंकवादी हैं तो उसी मानसिकता के आप लग रहे हैं और आपके विचार लग रहे हैं कि क्या आप ऐसे प्रमोट करेंगे? ऐसे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की छवि है, जो भारत की मूल छवि है, उसको आप चोटिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप चिल्ला के कर रहे हैं कि यहां मनुस्मृति चलेगी। ना यहां मनुस्मृति चलेगी और ना यहां गीता चलेगा, ना यहां कुरान चलेगा, ना यहां बाइबल चलेगी, यहां सिर्फ भारत का संविधान चलेगा। ये इन साहब को कोई समझा तो दे, इस देश में सिर्फ संविधान चलेगा। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो सबके साथ बराबर होंगे। हम हिंदू हैं, राम हमारी आस्था है, राम हमारे केंद्र में है, राम हमारे उपासना का विषय है, मां आदि शक्ति हमारी उपासना के विषय हैं, भगवान हनुमान हमारी पहचान है। लेकिन उन धर्मविदों ने, उन लोगों ने कभी हमें दूसरे धर्म से नफरत करना नहीं सिखाया। उन लोगों ने हर धर्म के साथ एक समान व्यवहार करना हमको सिखाया है कि हम हर धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, हर धर्मों को का आदर करें। आज इन लोगों ने जो हरकतें किया है, आप दर्शकों मुझे बताइए कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में ऐसे ही तुच्छ मानसिकता के कुछ कट्टरपंथी आतंकियों के द्वारा हमारे हिंदू भाइयों की हत्या की जा रही है, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। क्या वही काम भारत में यहां के कुछ लफंगे, कुछ कट्टरपंथी वही हरकत नहीं दोहराते हुए आपको दिखाई दे रहे? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश की पुनरावृत्ति भारत में हो रही है और हम ईसाई धर्म के साथ कर रहे हैं, इस्लाम धर्म के साथ कर रहे हैं? ये यूरोप के पेपर को पढ़िए, आप अमेरिका के पेपर को पढ़िए। जब हम कल जाएंगे और जब हम कहेंगे, जैसे भारत के ऊपर इसके पहले भी बार बार माइनॉरिटीज को लेकर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भारत जो है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। कल हम जब मानव अधिकार आयोग में जाएंगे, कल जब हम विश्व पटल पे बैठेंगे, जब कल हमारे प्रतिनिधि विश्व पटल का सामना करेंगे तो कितने शर्मसार होंगे वो। क्यों? क्योंकि जब अब तक मुसलमान ये आरोप लगाते थे कि हमारे यहां माइनॉरिटी सेफ नहीं है, अब ये आरोप क्रिश्चियन भी लगाएंगे। इसका मतलब अरबियन देश तो हमारे खिलाफ थे ही धर्म को लेकर, अब यूरोप के देश भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और ये होगा सिर्फ इस कुछ लफंगे और चाटुकारों की वजह से, जो अपनी छवि को ऐसा बनाना चाहते हैं, घर में कोई सम्मान नहीं, ठीक है, और बाहर निकलते हैं लोगों को यह धर्म सिखाने। कोई शांति से अपने धर्म का पालन कर रहा है तो उसको पालन करने देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और यही हमारा धर्म हमको सिखाता है, हम अपने धर्म का पालन करें, दूसरों के धर्मों का ठेकेदार न बने। लेकिन इन लफंगों ने जो आज भारत की छवि को चोट पहुंचाई है, ये सिर्फ आत्मा को नहीं, भारत मां के हृदय को घात पहुंचा रहा है, चोटिल कर रहा है हर उस भारतीय आत्मा को जो भारतीय आस्था में, जो भारतीय संस्कृति में और भारतीय संस्कारों में विश्वास करते थे। ठीक है, हम पढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन जब ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को हमने देखा तो हमें लगा कि यार ये तो जो कट्टरपंथी बांग्लादेश में जो ओछी मानसिकता, छोटी मानसिकता, तुच्छ लोग जो बांग्लादेश में कर रहे हैं, वही हरकतें अब भारत में होने लगी है। और ये प्रॉपरली सामूहिक रूप से कर रहे हैं। तो आवाज हमको और आपको उठानी पड़ेगी, हम लोगों को उठानी पड़ेगी कि हमारे भारत का चरित्र नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है, ये हमारा भारत नहीं है। जब भी अपने आसपास ऐसे लफंगों को आप ऐसी हरकतें करते हुए देखिए तो फिर पूरी भीड़ को, पूरे भारत को एक साथ इकट्ठा होकर कहना पड़ेगा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम भारत में नहीं होने देंगे। ये हमें खड़ा होकर कहना पड़ेगा कि देखिए भाई, ये हमें अपने भारत में बर्दाश्त नहीं है। हम हर धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार करने वाले लोग हैं। ये जो वीडियोज है ना, ये आपकी आत्मा को झकझोर देगा। अगर आप भारतीय हैं, अगर आप आत्मा से भारतीय हैं, तो आपकी आत्मा को झकझोर देगा ये वीडियो कि भाई ये देश में हो क्या रहा है, ये देश में कैसी हरकतें हम देख रहे हैं। क्या हमारा देश इस वजह से पहचाना जाता था? तो अभी बहुत तनाव है देश में, और सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में तनाव है कि क्या भारत में माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए हम बेहतर काम नहीं कर पा रहे। ये प्रश्न जब दुनिया हमसे पूछेगी तो क्या जवाब देंगे हम, कैसे बताएंगे हम कि कुछ लफंगों ने हमारी भारतीय आत्मा और भारतीय चरित्र को इतना ठेस पहुंचाया है? तो अभी भी सोचने का विषय है, समझने का विषय है, और हमारे समाज के बीच में रह रहे ऐसे कुछ दो चार चिंटुओं को बाहर निकालकर फेंकने का विषय है, जो हमारी भारतीय चरित्र पे दाग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। धर्म की रक्षा इस तरीके से होती है, धर्म की रक्षा होती है धर्म का पालन करके, धर्म की रक्षा होती है धर्म से रहकर, धर्म की रक्षा होती है अपने धर्म को अपने तरीके से और दूसरे को धर्म को उसके तरीके से मानने देने पर।
और ऐसे लोग ऐसा करने देने नहीं चाहते हैं। यही काम बांग्लादेश में हो रहा है, यही काम थोड़ी कम संख्या में भारतीय लफंगों के द्वारा किया जा रहा है, जो मूल रूप से भारतीय चेतना के नहीं है, लेकिन वो ऐसी हरकतें भारत में भी रह के कर रहे हैं। तो अब ये सोचने का विषय हमारी केंद्र सरकार के लिए भी है, ये हमारी राज्य सरकारों के लिए भी है कि इस पे आप क्या कार्रवाई करते हैं और क्या मैसेज देते हैं कि अगले भारत और अगले हिंदुस्तान का भविष्य क्या इस तरीके से होगा, या ऐसी किसी भी हरकतों को करने वाले लोगों को एक सबक दी जाएगी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और मुझे पूर्णतः विश्वास इस बात का है कि योगी जी एक ऐसे उदंड मानसिकता वाले लोगों को वही सजा देंगे जो अब तक उनकी प्रवृत्ति रही है, जैसा आज तक उन्होंने किया है, और एक मैसेज देंगे कि उदंडता बर्दाश्त नहीं होगी, आतंकवादी मानसिकता बर्दाश्त नहीं होगी। एक साथ रहना है, विकास के लिए काम करना है और उसी के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सरकारों से, इस देश के लोगों से, देश के पुलिस से और अपने माइनॉरिटी भाइयों से माफी मांगते हैं, क्रिश्चियन भाइयों से हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हम साथ रहने वाले लोग हैं, हम साथ विकास करने वाले लोग हैं, हम साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई ऐसे विचारों वाले हम लोग हैं। ऐसे कुछ लोगों ने आपके धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं और सर झुका के माफी मांगते हैं कि फिर हम प्रयास करेंगे कि जीवन में कभी भी ऐसा हमारे आसपास ना हो, या जब भी भारत में ऐसा हो तो खुलकर हम विरोध करें और अपने भाइयों के साथ कंधा मिलाकर खड़े हों और ऐसे कुछ तुच्छ लफंगे और छोटी मानसिकता वाले विचारों को अपने समाज से बाहर निकालकर फेंकें। तो फिर से माफी मांगेंगे अपने उन भाइयों से जिनको ठेस पहुंची है भारत में इन कुछ लफंगों की वजह से। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और जब भी आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो रही हो तो आप खुल के विरोध करिएगा। जय हिंद, जय भारत।